तो स्टूडेंट्स जीओसी के अंदर हमने आपको लास्ट क्लास में जो कुछ बातें बताई थी उसमें था प्लेनर किसे कहते हैं, कॉन्जुगेशन क्या होता है, कॉन्जुगेशन के बेसिस पे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती हैं, पाई इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट किए जाते हैं। अगर इस वीडियो में आज आपको बढ़ना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि पिछली वीडियो को या पिछली क्लास को आपने पहले अच्छे से वॉच किया हो। ध्यान रखिए, हमने चैनल पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट को क्रिएट कर दिया है, ऑनलाइन क्लास 12th, ऑनलाइन क्लास 11th। तो अगर आप क्लास 11th के वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप वहाँ देख सकते हैं, क्लास 12th के वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसमें देख सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास इन ऑनलाइन क्लासेस का ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, जितनी बार देखो, जब मर्जी देखो। और लॉकडाउन पीरियड के अंदर तो ये अभी विजिबल सभी के लिए हैं, उसके बाद ये प्राइवेट कर दी जाएंगे, लेकिन अभी तो ये सभी के लिए विजिबल हैं। तो हर एक स्टूडेंट इसको जितनी बार चाहे देख सकता है। आज हम बात करने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी वगैरह के बारे में जितना मैक्सिमम जान पाएँ उतना बेहतर होगा। आइए सबसे पहले एरोमेटिसिटी के बारे में बात करते हैं। एक समय था जब एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं इसके बारे में लोग कहते थे कंपाउंड हैविंग एरोमा। जिन कंपाउंड्स में गुड स्मेल होती है उन्हें एरोमेटिक कहा जाता है। ये कभी कहा जाता था, अब कई बार होता है ना कि कई बार इस तरह की बातें होती हैं। एक बल्कि जोक भी पीछे आ रहा था। उस जोक में एक मदर अपने हस्बैंड से शिकायत करती है कि जी भाई हमारा बेटा जो है पढ़ाई नहीं करता। तो वो आदमी पूछता है कि भाई क्या हुआ, क्यों नहीं पढ़ाई करता? तो वो यही बोलता है कि बस किताब को लेके बैठा रहता है और कहता है कि भाई मैं तो स्टडी कर रहा हूँ, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, वो तो सिर्फ स्टडी करता है। तो उसका हस्बैंड भी एक अनपढ़ सही था, वो भी ये कहता है कि हाँ ये स्टडी की बीमारी तो मुझे भी हुई थी, इसका तो इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। यानी जब इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होती तो कई तरह के कयास लगाए जाते हैं, कई तरह की बातें होती हैं। तो उस आदमी कहता है कि भाई इसका तो इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, मेरे को भी शादी से पहले इसका इंजेक्शन लगा था, उसके बाद ही जाके ये बीमारी मेरी दूर हुई थी। तो उसी तरह से एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं इसके बारे में कहा जाता है, कहा गया कि जिसमें एरोमा होती है, जिसमें गुड स्मेल होती है। लेकिन समय के साथ साथ एविडेंसेस मिले, नई नई फाइंडिंग हुई और इन डेफिनेशंस में बदलाव आया। अब एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए कुछ खास कंडीशन की ज़रूरत थी। पहली कंडीशन थी आपका कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन थी आपका मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। तीसरी कंडीशन थी आपके मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। और चौथी कंडीशन थी आपका मॉलिक्यूल हक्कल रूल फॉलो करना चाहिए। और हक्कल रूल का मतलब है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन आपके मॉलिक्यूल के अंदर होने चाहिए। अगर आपका मॉलिक्यूल इन चारों कंडीशंस को फॉलो करता है तो ऐसे मॉलिक्यूल में हम कहेंगे एरोमेटिक कैरेक्टर है, वो एरोमेटिक है। साइक्लिक यानी क्लोज चेन उसके अंदर होनी चाहिए। प्लेनर मैंने आपको बताया था, ऐसा कार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कॉन्जुगेशन अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड। देखो फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। प्लेनर की पहचान ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन हो, डबल बॉन्डेड कार्बन हो, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो, ये मेन पहचान याद रख सकते हैं। कॉन्जुगेशन में जितनी बातें बताई थी आप ये याद रख लो कि कहीं भी अगर डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल ट्रिपल, डबल सिंगल पॉजिटिव, इस तरह की कोई भी सिचुएशन होती है तो उसे कॉन्जुगेशन के नाम से भी पहचाना जाता है, अगर आपका मॉलिक्यूल ये कंडीशन फॉलो करता है। अच्छा, हक्कल रूल पहचानो, पहली बार इंट्रोड्यूस होता है ये हक्कल रूल। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। अगर n की वैल्यू 0 है, n 0 होगा तो हम कहेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n 1 होगा तो हम कहेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। n अगर 2 होगा तो हम क्या कहेंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन। n अगर 3 होगा तो हम कहेंगे 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें 2, 6, 10, 14 इतने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, कॉन्जुगेशन होगा, प्लेनर होगा, साइक्लिक होगा, ऐसे मॉलिक्यूल को एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप अपने पास दिए गए इस कंपाउंड को चेक करो। आपको ये कंपाउंड दिया गया, अब कंडीशन देखो। पहली कंडीशन साइक्लिक, दूसरा प्लेनर, तीसरा कॉन्जुगेशन और लास्ट में हक्कल रूल। चारों फॉलो होती हैं या नहीं?
क्या ये साइक्लिक है? बिल्कुल है। पहली कंडीशन फॉलो। क्या ये मॉलिक्यूल प्लेनर है जिसमें सभी एटम प्लेनर हों? यहाँ देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन प्लेनर होता है, डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड, सभी एटम प्लेनर हैं, तो ये मॉलिक्यूल भी प्लेनर है। कॉन्जुगेशन है या नहीं? कॉन्जुगेशन डबल सिंगल डबल, सो यू कैन से डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है। और पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितने हैं, हर एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि हक्कल रूल के अंदर है। तो ये चारों कंडीशन फॉलो करता है, हमारा कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड कहलाया जाएगा। ये एरोमेटिक है। इस तरह से आपको जो भी कंपाउंड दें आप उसके बारे में चेक करें और आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं एरोमेटिक है या नहीं है। अब ज़रा इस कंपाउंड की तरफ ध्यान दें। हमारे पास ये स्पीसीज है, यहाँ देखो साइक्लिक है, पहली कंडीशन प्लेनर, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड, ये प्लेनर है, ये प्लेनर है, ये प्लेनर है, ये प्लेनर है, लेकिन ये कार्बन इनमें से किसी भी कंडीशन को कंसिस्ट नहीं करता, नॉन प्लेनर है। और अगर वो कोई भी एक कंडीशन फॉलो नहीं करता तो वो एरोमेटिक नहीं होगा। सो कंपाउंड इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। अब मैं इस स्पीसीज को वैसे ले देता हूँ कि यहाँ पर मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब देखिए ज़रा, क्या ये साइक्लिक है? बिल्कुल है। प्लेनर कार्बन चेक करो, यहाँ डबल बॉन्डेड एंड सो ऑन प्लेनर हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये भी प्लेनर है। कॉन्जुगेशन चेक करो, कॉन्जुगेशन डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल पॉजिटिव भी कॉन्जुगेशन की कंडीशन, पॉजिटिव सिंगल डबल ये भी कॉन्जुगेशन की कंडीशन, यानी कॉन्जुगेशन भी है। एक हक्कल रूल बचा है, अगर हक्कल रूल भी फॉलो हो गया फिर तो एरोमेटिक है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं? 2 और 2 4। क्या 4 पाई इलेक्ट्रॉन वहाँ पर हैं? नहीं। तो 3 कंडीशन तो फॉलो करता था, लेकिन एक हक्कल रूल को इसने फॉलो नहीं किया, तो ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक नहीं है। इस तरह से आप एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक वगैरह की पहचान कर पाएंगे। 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं, क्योंकि जितने एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उतना हमारे लिए बेटर होगा। तब तक आप देख के बताओ, अंदाजे लगाओ, क्या आपको क्या लगता है ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है? अंदाज़ा लगाओ। सभी कंडीशन को चेक करो, देखो ध्यान से। साइक्लिक बिल्कुल है, यहाँ तो 2-2 साइक्लिक हैं। प्लेनर कार्बन डबल बॉन्डेड सभी डबल बॉन्डेड कार्बन, यानी सभी प्लेनर। कॉन्जुगेशन, अब कई बार इस मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन ढूंढने में बच्चों से गलती हो जाती है। आप ध्यान रखेंगे, आपको पॉजिटिव रहना है, यानी आपको ऐसे इलाके ढूंढने हैं जहाँ कॉन्जुगेशन है। आपको ऐसे इलाके नहीं ढूंढने जहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है, कॉन्जुगेशन ढूंढना है। जैसे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल एंड सो ऑन, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। तो इस मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन है, पूरे मॉलिक्यूल में। अब हक्कल रूल देखो, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं? दिस इज 2 4 6 8 10। क्या 10 इलेक्ट्रॉन की कंडीशन है? बिल्कुल है। इस कंपाउंड को नेफ्थलीन कहा जाता है और ये सभी कंडीशन को फॉलो करता है, तो इसे हम एरोमेटिक कंपाउंड का नाम देंगे। ये एरोमेटिक कंपाउंड कैटेगरी के अंदर काउंट होता है। इस तरह से बच्चों आप एरोमेटिक कंपाउंड्स को बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। चलो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप जवाब बताएंगे। सभी कंडीशन है या नहीं बताना ज़रा। सिलेक्ट आउट एरोमेटिक। आपको इन दिए गए कंपाउंड में से एरोमेटिक कंपाउंड बताना है, कौन सा होगा? तो आप देख पाएंगे ये कुछ कंपाउंड मैं आपको दे रहा हूँ, पता लगाएंगे आप एरोमेटिक कौन सा है कौन सा नहीं, पता लगाने की कोशिश करो। ये आपको कुछ कंपाउंड यहाँ पर गिवन है, पता लगाओ विच इज़ एरोमेटिक और नॉट। चारों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। साइक्लिक तो तीनों ही हैं, उसके बाद कॉन्जुगेशन, प्लेनर, हक्कल रूल, सभी कंडीशन। आप देखेंगे यहाँ पर ये मैंने आपको बताया था
इस तरह के कंपाउंड को ब्रिज कंपाउंड कहते हैं। यहाँ 2 और 2 4 और 2 6, 6 कार्बन एक ही प्लेन में और ये 1 कार्बन अबव द प्लेन होता है, ये नॉन प्लेनर हो गया, है ही नहीं। यहाँ भी देख लो कॉन्जुगेशन नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है तो कंडीशन नहीं। यहाँ आप अभी देख सकते हो कि हक्कल रूल नहीं है, तो कंडीशन यहाँ भी फुलफिल नहीं होती है। तो इस तरह से इनमें से कोई भी एरोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि कोई भी सभी कंडीशन को फॉलो नहीं करता, कोई भी एरोमेटिक यहाँ पे नहीं है। सिमिलरली अगर मैं आपको ये कंपाउंड देता हूँ, अब इन कंपाउंड्स को गौर करना ज़रा और पता लगाने की कोशिश करना कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है इनके अंदर, विच वन इज़ एरोमेटिक। ना 3 कंपाउंड फटाफट होगा, कंडीशन अगर जान गए तो ये फटाफट होगा आपसे। कंडीशन के विद रिस्पेक्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ कॉन्जुगेशन तो है, ये चार्ज और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन ही होता है, लेकिन इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन हैं। 4 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल रूल में नहीं होता, ये भी एरोमेटिक नहीं है। और ये तो मैंने अभी बताया था, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इनमें ये एरोमेटिक है, इसे एरोमेटिक कंपाउंड का नाम दे पाएंगे। तो इस तरह से अभी शुरुआत में यही 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व की, अभी आगे और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले अगले टॉपिक को साथ में लेते हैं। हमारा अगला टॉपिक है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहा जाता है? एरोमेटिक हम सीख चुके हैं, अब बारी है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की। अब एंटी एरोमेटिक का मतलब ये नहीं है कि जो एरोमेटिक नहीं है उसे एंटी एरोमेटिक का नाम दें, ऐसा नहीं होगा। एंटी एरोमेटिक की कुछ कंडीशंस को समझना। पहली कंडीशन है साइक्लिक, एरोमेटिक की तरह ही यहाँ साइक्लिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है प्लेनर होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है कॉन्जुगेशन होना चाहिए। और चौथी कंडीशन है 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एरोमेटिक वाली कंडीशन ही है 3, तो चौथी कंडीशन अलग है, इसे कोई रूल का नाम नहीं दिया गया, सिर्फ ये कहा गया कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, n की वैल्यू 0 नहीं, इस बात को ध्यान रखना, या तो अलग से नोट करके रख लेना। अगर n की वैल्यू 1 है तो हम कहेंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 2 है 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन एटसेट्रा। तो हम कहेंगे साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कॉन्जुगेशन हो, 4, 8, 12 पाई इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे कंपाउंड को एंटी एरोमेटिक का नाम दिया जाएगा। जैसे देखो, सपोज हमारे पास ये कंपाउंड, पहली कंडीशन साइक्लिक है या नहीं, प्लेनर है या नहीं, कॉन्जुगेशन है या नहीं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन है या नहीं, ऐसे देखना। साइक्लिक कंडीशन ऐसे ले लो, ये साइक्लिक है, डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड, प्लेनर है। कॉन्जुगेशन क्या कहते हो? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं? 2 और 2 4। क्या पाई इलेक्ट्रॉन कंडीशन में हैं? बिल्कुल हैं। तो हम कहेंगे ये सभी कंडीशन को फॉलो करता है और इस कंडीशन की वजह से इसको एंटी एरोमेटिक का नाम दिया जाएगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। सिमिलरली नेक्स्ट कंपाउंड पे थोड़ा सा गौर करना, देखना क्या कह पाते हैं आप इसे। ये है आपके पास, इस कंपाउंड पे गौर करें, पता लगाने की कोशिश। ये कार्बोकैटायन है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो तो ऐसी स्पीसीज को कार्बोकैटायन कहते हैं। इसके लिए कंडीशन चेक करो, साइक्लिक बिल्कुल है, प्लेनर डबल डबल पॉजिटिव बिल्कुल है, डबल सिंगल पॉजिटिव। कॉन्जुगेशन की कंडीशन अभी मैंने बताई भी थी आपको। कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं? 2 और 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, यानी ये इस कंडीशन को भी फॉलो करता है। तो इस तरह से इसे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाएगा, एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में इसको रखा जाएगा। तो इस तरह से बच्चों एंटी एरोमेटिक की पहचान हो सकती है, बड़ी आसानी से आप इनको बता सकते हैं कौन सा एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नहीं है, बहुत इजीली इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है। चलो अब हम इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं
कि आपके जवाब कितने बेटर आ सकते हैं, कितने जवाबों को जानते हैं। पहला क्वेश्चन, सिलेक्ट आउट एंटी एरोमेटिक। आपको एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानना होगा। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ ये कंपाउंड गिवन। ऑप्शन नंबर बी, आपको ये कंपाउंड गिवन। ऑप्शन नंबर सी, आपको इस तरह से कंपाउंड गिवन। डी, नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन है। अब अपनी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखना, पता लगाने की कोशिश करो ये क्या सभी कंडीशन को फॉलो करता है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, कंडीशन नहीं फॉलो होता। इसके अंदर देखो, ये साइक्लिक है, प्लेनर है, डबल सिंगल पॉजिटिव कॉन्जुगेशन है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सभी कंडीशन को फॉलो करता है। अगले कंपाउंड में कॉन्जुगेशन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे बनेगा। अच्छा, एंटी एरोमेटिक के बारे में एक बात ध्यान रखना कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड लीस्ट स्टेबल होते हैं और ये बहुत जल्दी डाइमराइज होते हैं। हमारी नेचर में सबसे कम स्टेबल होते हैं। क्वेश्चन आएंगे ऑर्गेनिक में कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी के, कार्बोनाइन स्टेबिलिटी के, और भी कई तरह के रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी के। तो वहाँ पर हम इस बात को बहुत गौर से करते हैं कि अगर आपका कोई कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है तो वो लीस्ट स्टेबल कैटेगरी के अंदर काउंट होता है। अब ज़रा पहचानना, अगेन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानने की कोशिश करेंगे आप। देखते हैं कितनी जल्दी आप अपने इस कंपाउंड को पहचान सकते हैं कि एंटी एरोमेटिक है या नहीं है, आइडिया लगता है या नहीं। देखते हैं ज़रा। ये आपको मैंने 3 कंपाउंड दिए और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ देम। अब ज़रा देखो कि कौन इसमें एंटी एरोमेटिक है, बल्कि चौथा ऑप्शन में नन ऑफ दीज लगा दूं, क्योंकि ऑल ऑफ देम तो जनरली बहुत कम देखने को मिलता है, नन ऑफ दीज मिलता है। हमारे पास ये 4 ऑप्शन हैं, पहचानना है। कंडीशन सारी आपको पता है, क्लियर है, लेकिन एक आध एक्सेप्शन कई बार ऐसा आ जाता है जो हमको परेशान कर सकता है और उसी एक्सेप्शंस को हमें पकड़ना है। इसमें साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये एरोमेटिक की कंडीशन को बताता है, ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक का सवाल ही नहीं उठता। ये देखो, यहाँ साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन डबल सिंगल चार्ट कॉन्जुगेशन है, इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4 और 2 ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो कंडीशन आपकी एरोमेटिक की होती है, तो ये भी एरोमेटिक है। अच्छा, उसको देखो, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन दिख रहा है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो एक बार को तो हम देखेंगे तो हमें ये कंपाउंड एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक लगेगा। लेकिन ये आपने अच्छे से ध्यान रखना, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन कहते हैं। और ये साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन एक्चुअल में जो इसकी शेप होती है वो टब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर ये 4 एटम एक प्लेन में होते हैं, वो 2 एटम अबव द प्लेन, ये 2 एटम अबव द प्लेन, यानी एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ये आपको उलझाने के लिए, परेशान करने के लिए इस तरह के बना के दिया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी अगर साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन आता है तो ये कंपाउंड हमेशा नॉन प्लेनर होता है। तो ये भी एंटी एरोमेटिक नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, ये भी हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इनमें से कोई भी नहीं है। नन ऑफ दीज, ये हमारे लिए बेटर ऑप्शन बन के आता है। इस तरह से ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड ये हमने यहाँ पर सॉल्व की। और जो कंपाउंड एरोमेटिक भी नहीं, एंटी एरोमेटिक भी नहीं, उन्हें नॉन एरोमेटिक कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा, उन्हें नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाएगा। रिमेंबर, तो इस तरह से 3 कैटेगरी आपको बता दी, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर बनेंगे, ध्यान रखना। अब कुछ बातें नोट में भी याद रखना। नोट में पहली चीज़ ये याद रखना कि एरोमेटिक
reaction intermediate increases the rate of reaction और favors the reaction। अगर किसी रिएक्शन के दौरान बनने वाला इंटरमीडिएट एरोमेटिक है और वो स्टेबल है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बेसिक सा रूल है, जितना स्टेबल इंटरमीडिएट होगा उतनी ही फास्टर रिएक्शन होगी। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि भाई आपके पास CH3Cl है, इसमें से Cl आयन टूटता है, CH3 पॉजिटिव बनता है, जिसमें बाद में कोई रिएक्शन होती है, फर्दर प्रोडक्ट बनता है। आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH है, यहाँ से Cl बाहर निकलता है, CH2CH पॉजिटिव बनता है, कोई रिएक्शन होती है। आपसे कहा गया कि आपके पास ये स्पीसीज़ है, यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर निकलता है, ये इंटरमीडिएट बनता है और इस तरह से रिएक्शन होती है। आपसे पूछा गया तीनों में से किसकी रिएक्शन फास्ट होगी, किसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया। सीधी सी बात है, जहाँ रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, सो वी कैन से जो भी एरोमेटिक होगा वही सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और रेट ऑफ रिएक्शन उसी की फास्ट होगी। इन तीनों में से देख सकते हैं ये एरोमेटिक है और जो एरोमेटिक होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसकी रिएक्शन फास्ट होगी। MCQs में JEE नीट के अंदर इस तरह क्वेश्चन आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव। अब वहाँ पर बच्चे उलझ जाते हैं कि भाई किस बेसिस पे जवाब दें, क्योंकि सभी में क्लोरीन है, किस बेसिस पे जवाब दिया जाए। तो सबसे बेस्ट मेथड यही है कि आपको इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे गौर करना है। जहाँ पर इंटरमीडिएट स्टेबल होगा वहीं पे रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगी। इस पॉइंट को आपने याद रखना। नाउ अगला क्वेश्चन पूछता हूँ, जवाब बताना ज़रा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स possess हायर रिएक्टिविटी, हाईएस्ट रिएक्टिविटी, किसकी रिएक्टिविटी यहाँ पर ज़्यादा है ये आपको बताना है। और आपके ऑप्शन हैं, दिस इज क्लोरोबेंजीन, और एक आपके पास इस तरह से ये कंपाउंड यहाँ पर 7 मेंबर का रिंग है, ध्यान रखना। ऐसे ही आपको ये कहा और डी पार्ट आपसे कहा CH3Cl। इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होनी है, इस तरह के ऑर्गेनिक के क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव में पहुंच जाओ आपके पास आएंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे, आपने सिंपल ऐसा करना है, क्लोरीन हटा के देखो, हर एक का क्लोरीन हटा दो, इसका भी क्लोरीन हटा दो, तो ये क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा इस तरह का कार्बोकेटाइन। यहाँ पर क्लोरीन हटा दो आप, तो आपके पास बनेगा इस तरह का कार्बोकेटाइन। यहाँ पर क्लोरीन हटा दो आप, ये बनेगा इस तरह का कार्बोकेटाइन और ये बनेगा CH3 पॉजिटिव। इनमें से जो मोस्ट सुटेबल एरोमेटिक होगा वही सबसे तेज रिएक्ट करेगा, सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा। आप समझ सकते हैं पॉजिटिव चार्ज मल्टीपल बॉन्ड हमेशा डिस्टेबलाइज करता है, ये नहीं। यहाँ पर प्लेनर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक, कॉन्जुगेशन, ये एरोमेटिक है, उनमें से कोई भी एरोमेटिक नहीं है। तो हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसकी रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी फास्ट होंगी, काफ़ी जल्दी होंगी, तेज़ी से होंगी। इस पॉइंट को आपको समझने की ज़रूरत है, ये बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा। इस तरह से रिएक्टिविटी पे अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरा मकसद यही है आपको एक बेसिक आइडिया, 2-3 क्वेश्चन दें। आपके पास मल्टीपल चॉइस की बुक होनी चाहिए। जो बच्चे क्लास 12th में आए हैं उनके पास कोई ना कोई मल्टीपल चॉइस की बुक ज़रूर होनी चाहिए, और उस मल्टीपल चॉइस की बुक में से उनको इस टाइप के क्वेश्चन साथ साथ रिवाइज़ करने चाहिए। अब जैसे देखो नॉमेनक्लेचर हो चुका है, अगर नॉमेनक्लेचर हो चुका है तो अब बहुत ज़रूरी है कि नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएं।
मैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर नॉमेनक्लेचर की एक्सरसाइज सेंड कर दूंगा। जो बच्चे हमारे साथ व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हुए, फिर कहूँगा अपना नाम, शहर, स्कूल लिख के 9416388045 पे सेंड करना है आपको, और फिर आपके पास व्हाट्सएप पे नॉमेनक्लेचर की जो एक्सरसाइज है वो मिलेगी, उसको सॉल्व करना प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है। थ्योरी में पहले भेज चुका हूँ, सॉल्यूशन के नोट्स भेज चुका हूँ, नॉमेनक्लेचर के नोट्स भेज चुका हूँ, क्योंकि यही 2 टॉपिक अभी तक हमने इस सेशन में किए हैं, और आज इसकी एक्सरसाइज को भी सेंड कर दिया जाएगा, या पहले हम सेंड कर देंगे। जिनके भी हमारे पास नंबर आएंगे उनके पास भी भेज देंगे, और जिनके ऑलरेडी हमारे पास नंबर है उनके पास तो कोशिश करेंगे कि आज ही आज में इसको भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्टिविटी के ऊपर हुआ। चलो अभी तक जो हमने पढ़ा कुछ उसके बेसिस पे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बताना, कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट इन, कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट इन, इनमें से कहाँ पे कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है? CH3 CH2 CH2 नेगेटिव, दूसरा है CH2 CH2 पॉजिटिव, तीसरा आपके पास ये ऑप्शन नंबर बी दे देते हैं इसको, सेकंड नहीं, दिस इज ऑप्शन नंबर बी। सी है आपके पास CH2 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 पॉजिटिव, और डी है आपके पास, नाउ लेट दिस इज डी, दिस इज। बताइए इनमें से कहाँ पे कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है? आपके पास हमेशा एक ऑप्शन होता है कि अगर आपको लगे कि कोई भी ऑप्शन नहीं है, आप ऑप्शन ई बना के हमेशा जवाब दे सकते हो कि नन ऑफ दीज उसका मतलब होता है। लिख देते हैं हम, जो बच्चे बाद में जुड़े हैं उनको शायद इस बात का अंदाजा ना हो। नन ऑफ दीज, ये भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है। कंडीशंस आपको बताई गई हैं, उस कंडीशन के बेसिस पे जवाब जाएगा। कॉन्जुगेशन नहीं है, नहीं है, डबल सिंगल सिंगल पॉजिटिव नहीं है, डबल सिंगल सिंगल नहीं है, तो जवाब है वही ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज हमारा ऑप्शन यहाँ पे बनता है। तो इस तरह से बच्चों ये हमने आपको एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक के बारे में सारी बातें बता दी हैं। कोशिश करना है इनको याद करो, रिवाइज करो। मेरी कोशिश होगी कि आगे लाइव क्लास में आके इसके बेसिस पे और मल्टीपल चॉइस सॉल्व करवाएं, लेकिन आप साथ साथ इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। मिलेंगे अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट। क्या आप बनना चाहते हैं डॉक्टर और इंजीनियर? क्या आप तैयार हैं आने वाले जेईई और नीट एग्जामिनेशन के लिए? अगर नहीं तो हम कर सकते हैं आपकी मदद। हमारा न्यूली डिज़ाइन ऑनलाइन कोर्स आपको इन एग्जामिनेशन में एक परफेक्ट स्कोर दिलवाने में, रैंक दिलवाने में आपकी मदद कर सकता है। विजिट कीजिए डेमो लेक्चर्स के लिए www.chemistryvideolecture.com पर।